और ट्रेनिंग के बाद वापस बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं? मतलब मानो ट्रेनिंग कर ली है, किसी मिशन के लिए जा रहे हो, तो कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं फिर कैसे आप इंडिया में वापस आते हो? बस बॉर्डर क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ छुप छुप के आना पड़ता है। जो है जब ग्रुप निकलते हैं वहाँ से, फिर एक दो दो बंदे करके वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। जब बॉर्डर क्रॉस हो जाता है फिर आगे जंगलों में छुप छुप के जाना पड़ता है, फॉरेस्ट इलाकों से गुजर के आगे जब बंदा पहुंच जाता है फिर सिटी में, तब जाके वहाँ पे फिर कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। से तो कितने हथियार लेकर चलते हैं, क्या क्या साथ में लेकर चलते हैं आप? हथियार बस ये अपना अमनेशन होता है, वो अपना क्या नाम देते हैं, गोलियां वगैरह, मैगजीन, और बाकी अपने वेपन होता है। कभी कभी तो किसी के पास डबल वेपन भी लाना पड़ता है यहाँ पे दूसरे बंदों के लिए। तो बाकी भी सामान थोड़ा बहुत जो कुछ होता है अपना खाने पीने का आइटम वो भी उठाते हैं। और डर नहीं लगता कि अगर इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया तो छोड़ेंगे ही नहीं? डर तो लगता है, अब जब बंदा निकल जाता है बाहर तो फिर सोचता है या हम उनको मारेंगे या वो हमें मारेंगे, ऐसे होता है फिर। बेसिकली कफन बांध के निकलते हो आप लोग? हाँ, कफन बांध कर निकलते हैं। तो जब आप कश्मीर वापस मतलब बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो, तो ये नहीं लगता आप लोगों को कि कोई बता देगा? अब मानो मैं तो जैसे कहीं और से हूँ, मुझे तो आप लोगों में ज्यादा वो नहीं लगता, क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं। मुस्लिम्स का मतलब चेहरा या यहाँ के लोग जो लोकल हैं सारे एक जैसे लगते हैं, बट जो यहाँ के लोग हैं उनको पहचान होती है कि ये हमारा बंदा है या ये आतंकवादी है। तो आपको कैसे डर नहीं लगता कि वो लोग बता देंगे या वो पहचान लेंगे? उनसे कैसे घुलते मिलते हो आप? डर तो बहुत लगता है, डर लगता है इस बात का कि बता देंगे। अब जो है छुप छुप के रहना पड़ता है। अब देखते हैं किसी बंदों के साथ बनानी पड़ती है भरोसा जीतने के लिए, भाई आप नहीं बताओगे या कुछ ऐसा मामला है, अच्छा। तो तब जाके बंदा सामने आता है। किसी किसी के हर किसी के सामने तो नहीं आ सकते ना, सब लोगों के सामने नहीं आते हैं। अब ये तरीके से जो है अपना वो कैरी करना पड़ता है कुछ टाइम। अब एक ना एक दिन तो बंदा फिर सामने हो ही जाता है, तो कुछ टाइम के लिए जो है छुप के रहना पड़ता है। घरों में भी छुप जाते हैं? हाँ, घरों में भी छुप जाते हैं। अब जो कोई लोग जो लोग ऐसे होंगे कि भाई अब वो रखना चाहते होंगे किसी बंदे को, तो वो घर में भी छुप सकते हैं। नहीं तो अक्सर डर रहता है कि भाई कोई फौज को बता देगा तो पकड़े जाएंगे। तो लोग दे देते हैं पना अपने घरों में? हाँ देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं, कुछ देते हैं थोड़ा बहुत। तो नहीं देते तो मारते नहीं उनको? गुस्सा नहीं आता? हाँ, कई बार लोग मारते हैं, मार भी देते हैं। बहुत सारे लोगों को मार भी दिया। तो आप लोग जब वहां से आते हैं तो मैप रीडिंग कराई जाती है, या ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग जंगल से सीधा मतलब सही लोकेशन पे पहुंचते हो? क्योंकि आम आदमी तो भटक जाएगा जंगल में। सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग तो वही होती है ना मैन, जो मैप के थ्रू होती है। मैप जो है वो पूरा सिखाया जाता है। रटवा मतलब सिखाया जाता है? कैसे रटवाया जाता है? जी हाँ, उसमें पूरा वो पढ़ाया जाता है कि मैप में पूरा लिखा होता है और उसमें पूरा निशान दिया होता है ना, कि जैसे रूट, जो भी कोई रूट है, जैसे उड़ी सेक्टर से मान लो आपने बारामूला आना है या बारामूला से आपने कहीं श्रीनगर की तरफ जाना है, ऐसे उसका नक्शा बनाया जाता है। पूरा नक्शा होता है वो, उसमें पूरा वो निशान दिया जाता है कि यहाँ ये रूट इस साइड में जाता है, वो उस लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं पे भी उसका जो है वो पूरा बना होता है, सिस्टम बना होता है। वो सिखाया जाता है कि आपने इस से ऐसे जाना है। उसी हिसाब से उसी नक्शे से जो है बंदे देख के फिर आगे चलते हैं। अभी वो जो है पुराना वाला वो तो नक्शा बनाने के लिए तो पहले एक ये भी पता होगा ना उनको कि जैसे अभी उड़ी में आ रहे हैं, तो उनको कौन बताता होगा? कि ये खबर भी कैसे जाती होगी कि यहाँ फौज नहीं है? ये कैसे उनको पता होता होगा? ये आप लोगों को ये नहीं होता कि मानो ये रास्ता दे दिया है, यहाँ पे फौज मिल गई तो फिर क्या करेंगे? ये असल में ये होता है ना, ये आउटसाइड ही होता है थोड़ा सा। जंगल जो फॉरेस्ट इलाके हैं, ये ओपन ग्राउंड से आते नहीं है, साइड साइड से बंदों को आना पड़ता है। वो देख लेते हैं अपना बीच बीच में कहाँ पे हरकत हो रही है, फौज कहाँ पे बैठी है कहाँ पे नहीं बैठी है। अब कहीं अचानक से आगे हो गए तो फिर भिड़ंत भी हो जाती है, फिर तो हो जाता है, उसमें मरते भी हैं बंदे। तो और ये कैसे आगे जंगल से निकल के आगे किससे मिलना है, कहाँ जाना है, ये कैसे पता होता है? अंदर भी वो कमांडर होते हैं ना, जो वो इधर जो कमांडर हैं बैठे हुए हैं अंदर कश्मीर में, फिर उनसे भी राब्ता हो जाता है, मिल लेते हैं। उधर से बताया जाता है कि भाई फलानी जगह पे जब पहुंचोगे वो आगे बंदे आपको ढूंढ लेंगे, तो उस हिसाब से वो कर लेते हैं, फिर मिल जाते हैं उनसे। और वो लेकर जाते हैं? जी, वो फिर लेके जाते हैं आगे। और ये मिशन किस टाइप के दिए जाते हैं? मतलब सीधा आर्मी के कैंप पे करना है या लोकल जनता को मारना है? ये अलग अलग टाइप के होते हैं ना। कभी आर्मी के कैंप का भी होता है कि आर्मी के कैंप पे करो, उनका टास्क दिया जाता है कि आप भाई आपने यही काम करना है, आर्मी के कैंप पे करना है।
बच गए तो ठीक है, नहीं तो आप भी चले जाओगे, तो ये मिशन आपका हो जाएगा। अब दूसरी तरफ कभी ये होता है कि भाई जाके किसी भीड़ भाड़ में फायर कर दो, वहाँ जनता में कोई नुकसान हो जाएगा, कोई जख्मी हो जाएंगे, दहशत फैल जाएगी। वो फैलाने के लिए होता है, दहशत फैलाने के लिए, डर। तो वो एक वो माहौल होता है। इस तरह बहुत सारे ऐसे मिशन होते हैं जो अंजाम दिए जाते हैं।